मित्रों ये 2 महीने चमत्कारी क्यों होने जा रहे हैं? आपने टाइटल और थंबनेल में पढ़ा होगा कि ये 2 महीने मार्च और अप्रैल 12 वर्षों के बाद ये 2 चमत्कारी महीने क्यों होने जा रहे हैं, इस बात की हम चर्चा करेंगे। बहुत ध्यान से देखिएगा। ये 2 महीने अर्थात देवगुरु बृहस्पति आपके ठीक चतुर्थ भाव पर कितने साल बाद आए हैं? 12 वर्ष के बाद में, क्योंकि एक राशि में देवगुरु बृहस्पति मित्रों 1 वर्ष तक राशि गोचर करते हैं। तो देखिए आपके कहाँ से, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ध्यान दीजिएगा, यानी कि 12 वर्ष के बाद में पूरे 12th ईयर्स 12 वर्ष के बाद आपके चतुर्थ भाव में आएंगे। और 2 महीना ये आया, 2 महीना मार्च और अप्रैल, मार्च 2024 और अप्रैल 2024, ये 2 महीने में जो डिग्री होंगी ना इनकी, वो बड़ी ही जबरदस्त और सबसे उत्तम डिग्री होंगी देवगुरु बृहस्पति की। अर्थात मित्रों मार्च के महीने में देवगुरु बृहस्पति जो हैं यही देवगुरु बृहस्पति 17 डिग्री के होंगे, समझ रहे हैं आप। और उससे भी बड़ी बात मित्रों, उससे भी बड़ी बात यह है कि यही देवगुरु बृहस्पति आपके ठीक अप्रैल के महीने में 23 डिग्री के होंगे। 23 डिग्री, समझ रहे हैं ना आप, 23 डिग्री के देवगुरु बृहस्पति होंगे। तो ये 2 डिग्रियों में आपको जो फल देने का प्रयास करेंगे वह हम इस प्रोग्राम में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे कि यही देवगुरु बृहस्पति आपको क्या उत्तम फल देंगे, क्योंकि 12 वर्ष के बाद ये 2 महीने आपके लिए बड़े जबरदस्त होने वाले हैं। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से, या हस्तरेखा विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो हमारे दिए गए नंबर पर आप जो है संपर्क कर सकते हैं। चलिए आप प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि यही देवगुरु बृहस्पति आपको क्या फल प्रदान करेंगे। मित्रों सबसे पहले हम बात करें चतुर्थ भाव पर देवगुरु बृहस्पति का जो फल होता है वह क्या होता है, चतुर्थ भाव पर ये क्या फल देते हैं। देखिए यही देवगुरु बृहस्पति मित्रों अप्रैल, याद होगा आपको वर्ष 2023, भली भांति याद होगा वर्ष 2023 में राहु और गुरु का चांडाल योग भी आपको याद होगा। अगर आप ज्योतिष का प्रोग्राम कहीं भी देखते हैं, किसी भी एस्ट्रोलॉजर का या फिर देखते हैं, तो आपको ये ज्ञात होगा कि 2023 में राहु गुरु का चांडाल योग बना था और आपके चतुर्थ भाव पर ही बना था, जिसके कारण देवगुरु बृहस्पति चाहकर भी उत्तम फल नहीं दे पाए। वो ये आपको क्या फल देने वाले थे, हो सकता है बहुत सारे लोगों को दिया भी हो, काफ़ी लोगों को हो सकता है ना मिला हो, लेकिन ये देना आपको क्या चाह रहे थे, और ये 2 महीनों में ये देकर रहेंगे आपको आपके चतुर्थ भाव पर। ध्यान से सुनिएगा। देखिए सबसे पहले चतुर्थ भाव पर ज्योतिष शास्त्र में साफ साफ कहा गया कि ज्योतिष शास्त्र में चतुर्थ भाव पर अगर कुंडली के चतुर्थ भाव पर देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं तो उस इंसान को क्या सुख प्राप्त होते हैं। आपके कहां पर बैठे थे? चतुर्थ भाव पर। क्या सुख मिलने वाले थे? देखिए पहला सुख आपको तो वाहन का सुख प्राप्त होने वाला था। वो हो सकता है कि आपने कोई छोटा मोटा वाहन खरीदा भी हो, ये भी संभवतः हो सकता है वर्ष 2023 से लेकर अभी तक, किंतु यहां पर देवगुरु बृहस्पति वाहन का सुख देने वाले थे। अब मित्रों 2 महीने और बचे हैं इनके, अच्छी डिग्री, उत्तम डिग्री और स्वतंत्र बिल्कुल ही उत्तम फल देने के लिए रेडी हैं। किंतु मित्रों एक समस्या है, क्या पता है कि आपके चतुर्थ भाव के स्वामी ग्रहों के सेनापति मंगलदेव बनते हैं। मंगलदेव आपके ठीक मित्रों धन भाव पर मंगल और शनि की युति भी रहेगी, इसलिए थोड़ा सा जल्दबाजी हड़बड़ाहट में कोई कार्य ना करें, ये भी ध्यान रखें हमारी बात। यहाँ पर देखिए देवगुरु बृहस्पति का, हम यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की बात कर रहे हैं। ये फल क्या देने का प्रयास कर सकते हैं? पहला प्रयास इनका आपको वाहन का सुख प्रदान कर सकते हैं। वाहन का अगर नहीं प्राप्त हुआ है तो हो सकता है संभवतः ये 2 महीनों में आपको वाहन का सुख या ट्रेवलिंग कहीं करवाएं, यात्रा कहीं करवाएं, ये भी हो सकता है। अच्छा दूसरी चीज मित्रों ये हो सकती है कि यहाँ पर मातृभक्ति और पितृभक्ति, माता पिता का सेवकी बनाते हैं। जैसे आप नोटिस कर रहे हो कि माता पिता अगर कष्ट परेशानी में हैं तो आपको नींद नहीं आती होगी, उनके बारे में सोचते होंगे यार हमारी मम्मी इस समय टेंशन में है, हमारे पापा इस समय टेंशन में हैं, उनका जॉब नहीं लग पा रहा है, या हमारी मम्मी का स्वास्थ्य खराब चल रहा है, क्या करूं मैं क्या ना करूं, उनका स्वास्थ्य सही। यानी कि आपको माता पिता की जो चिंता है ना वह बहुत ज़्यादा होती होगी। माता पिता की जो टेंशन है ना वह टेंशन आपकी टेंशन बन जाती होगी। माता पिता का यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति प्रेमी बनाते हैं। पहली चीज़ ये है मित्रों, माता पिता का मातृभक्ति और पितृभक्ति यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति बनाते हैं, माता पिता का प्रेमी बनाते हैं। अच्छा उसी के साथ ही साथ में मित्रों व्यवहार कुशल, आपका लोग आपके जैसे आपके किसने कहा भैया ऐसा करिए यार 10,000 रुपये की ज़रूरत है, फ़ोन किया भैया दे दीजिए, हम आपको बहुत अच्छे समय पर लौटा देंगे क्योंकि इस समय मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम समस्या चल रही है, प्लीज़ हमको दे दीजिएगा, हम बाद में आपके दे देंगे।
आपने कहा हाँ यार अगर इसको नहीं देंगे तो हमें टेंशन हो जाएगी, मतलब हमारे पास पैसे हैं, आगे वाले इंसान जो है वो दुखी है इस समय, तो इसकी मदद कर देनी चाहिए, इसके साथ व्यवहार हमारा आगे कभी हमें टेंशन होगी या दिक्कत में होंगे तो ये हमको दे देगा। आपने फ़ोन लिया, चलिए ट्रांसफ़र मार दिया, दिया भैया हमने कर दिया। अब आप उसके साथ तो व्यवहार जोड़ना चाहा लेकिन उसने आपके चूना लगा दिया। इस तरीके की सिचुएशन कहीं ना कहीं आपके साथ में हुई होगी, यानी कि आपने व्यवहार बनाने का प्रयत्न किया होगा लेकिन आपको बदले में धोखा ही प्राप्त हुआ होगा। यहाँ पर चतुर्थ भाव पर देवगुरु बृहस्पति का राहु के कारण ये सब चीज़ें हो सकता है आपके साथ मित्रों हुई हों। लेकिन आगे अगर इस तरीके का पैसा आपका रुका हुआ धन आपका है तो संभवतः ही आपका प्राप्त हो सकता है, लेकिन थोड़ा उसके लिए आपको थोड़ा सा प्रयत्न और कर्म करना होगा, अर्थात जो है उनसे जो है इस बात की आराधना करनी होगी, या उनसे जो है कहते हैं ना कि आपका पैसा है तो आप जायज़ है, आप मांग सकते हैं कि हमारा धन है भैया हमारा धन दीजिएगा। जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलता है तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। तो कहीं ना कहीं अभी थोड़ा नॉर्मल रहें, किंतु यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति के आशीर्वाद से आपका रुका हुआ पैसा, फंसा हुआ धन आपका रिकवर हो सकता है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आगे हम बात करते हैं मित्रों विद्यार्थियों के लिए। विद्यार्थियों कहीं अच्छी जगह आप एडमिशन अपना ओपन करवाना चाह रहे थे, बहुत अच्छी जगह कहीं एडमिशन ओपन करवाना चाह रहे तो संभवतः ही आप जो है अच्छी जगह एडमिशन अपना ओपन करवा पाएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आगे हम मित्रों बात करते हैं। अच्छा, आगे मित्रों हम बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति के पास में 3 दृष्टियां भी हैं। कौन कौन सी? पंचम दृष्टि के साथ सप्तम दृष्टि, और सप्तम दृष्टि के साथ ही साथ में मित्रों नवम दृष्टि, जो आपके अलग अलग भाव पर डाल रहे हैं। चलिए देखते हैं पहली दृष्टि देवगुरु बृहस्पति की आपके कौन से भाव पर पड़ रही है। तो देखिए पहली दृष्टि आपके अष्टम भाव पर जा रही है देवगुरु बृहस्पति की। ये अष्टम भाव क्या होता है मित्रों? अष्टम भाव हमारे रुकावटों का स्थान होता है। हम कोई भी कार्य करते हैं वो 99% बन जाता है, उसके बाद रुक जाता है। मृत्यु तुल्य कष्ट परेशानी का होता है मित्रों। अगर आपको मृत्यु तुल्य कष्ट परेशानी हो रही है, यानी कि किसी बात की चिंता खाए जा रही है जिसके कारण आपका जीवन जो है आपको बड़ा ही कठिनाई में जीवन लग रहा है, तो संभवतः ही कोई भी समस्या आपकी चल रही है, मृत्यु तुल्य कष्ट परेशानी चल रही है, कोई बीमारी चल रही है, कहीं ना कहीं उसमें आपको राहत अवश्य ही देवगुरु बृहस्पति देंगे। क्योंकि ज्योतिष में कहा है कि जहाँ पर देवगुरु बृहस्पति बैठे होते हैं उस भाव पर तो उत्तम फल देते ही देते हैं, जहाँ पर अपनी दृष्टि डालते हैं उस भाव को गंगा मैया की जल की तरह पवित्र कर देते हैं। तो आपके अष्टम भाव पर दृष्टि जा रही है तो संभवतः ही मित्रों आपको जो कष्ट परेशानी पीड़ा हो रही है उस पीड़ा को अवश्य ही आपके दूर करेंगे। अच्छा, आपका रुका हुआ पैसा या ज़मीन से रिलेटेड कोई भी कार्य आपका मामला फंसा हुआ है, संभवतः ही उसको भी निकालने का प्रयास यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति करेंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आगे हम बात करेंगे। यहाँ पर देखिए अष्टम भाव में देवगुरु बृहस्पति का फल क्या होता है? गुप्त रोग। आपको कहीं ना कहीं गुप्त रोग से रिलेटेड कोई हो सकता है 2023 से लेकर अभी तक किसी प्रकार का छोटा मोटा गुप्त रोग भी समझ रहे हैं ना आप, इस तरह का गुप्त रोग भी हो सकता है हुआ हो। यहाँ पर लोभ, आपको लोभ बहुत ज़्यादा ये 2 महीनों में आएगा। आपके जेब में 10 रुपये पड़े ना तो सोचो यार रहने देते हैं, अभी खर्च नहीं करते हैं, आगे काम में आएंगे। या कोई मांग देता है भैया यार मुझे पैसों की ज़रूरत है यार दे दीजिए उधार, पैसे हैं आपके पास, लेकिन यहाँ लोभ बना देते हैं, आपको लोभी बनाते हैं। और मित्रों देखिए हमेशा पैसे की बचत भी करनी चाहिए कि पता नहीं हमारे किस समय पर कौन से हमारे संकट समय पर धन जो है हमारा काम आए, ये भी आपको हमेशा याद रखनी चाहिए ये बात। तो मित्रों कहीं ना कहीं यहाँ पर लोभपना, आपको 2 महीनों में लोभपना देंगे। रुके हुए कार्य आपके हैं, वह कार्य को बनाने का देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर पूर्ण तरीके से प्रयत्न करेंगे आपके। अगली दृष्टि देवगुरु बृहस्पति कहाँ पर जा रही है मित्रों? अगली दृष्टि आपके ठीक सप्तम भाव पर जा रही है, वो क्षमा चाहेंगे आपके दसम भाव अर्थात कर्म भाव पर जा रही है। कर्म भाव पर जा रही है, यही हमारा कुंडली का दसम भाव, यानी बिजनेस व्यापार हमारे कैरियर का स्थान है। कैरियर में जो कैरियर में रुकावट हो रही थी, आप जैसे खुद का बिजनेस करते हैं, कस्टमर नहीं आते हैं दुकान पर, फैक्ट्री आपकी चल रही है, माल की सप्लाई नहीं हो पा रही है, माल पड़ा हुआ है, कोई लेने वाला ही नहीं है, या आप खेती बाड़ी करते हैं, फसल नष्ट हो जा रही है, कोई लाभ नहीं हो रहा है, मतलब बिजनेस व्यापार में या आप कैसे भी आपकी बिजनेस व्यापार कुछ भी है तो उसमें आपको देवगुरु बृहस्पति आपको लाभ करवाएंगे। जो आपकी आर्थिक स्थिति खराब चल रही है वह आर्थिक स्थिति को आपकी उत्तम बनाएंगे। आलसपन, निद्रापन आपका दूर करेंगे यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति। और भाग्य का साथ, आपको भाग्य का साथ देवगुरु बृहस्पति के आशीर्वाद से पूर्ण तरीके से मिलेगा। तो कहीं ना कहीं आपके जो भी कार्य और भी रुके हैं वह भी आपके बनने के चांसेस यहाँ पर ज़्यादा बन जाते हैं। अच्छा, उसी के साथ अगली दृष्टि देवगुरु बृहस्पति की, अगली दृष्टि आपके 12वें भाव पर जा रही है। आपके 12वें कौन बनते हैं?
आपके 12वें भी देवगुरु बृहस्पति ही बनते हैं। 12वें भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि जारी, अर्थात यही 12वां भाव है। 12वां भाव में मधुरभाषी बनाते हैं, जैसे मीठा बोलने वाला। आप देख तोते की तरह, जैसे आप सामने वाला फ़ोन कर रहा है तो सामने वाला ये ज़रूर कहेगा आपसे, देखना आप इन 2 महीनों की, यार तुम्हारी वाणी पर एकदम परिवर्तन कैसे, आप इतना मीठा कैसे बोलने लगे, इतना अच्छा कैसे बोलने लगे। या कहीं भी आप बात करेंगे तो लोग आपसे कहेंगे, यार इतना अच्छा, ऐसा कैसे, आप इतना अच्छा कैसे, आपकी बात में जो ज़बान में ना एक मिठापन लोगों को आकर्षित करना, एक्टिव करना, ये कहीं ना कहीं देवगुरु बृहस्पति के आशीर्वाद से होगा। शारीरिक कष्ट परेशानी, स्वास्थ्य खराब चल रहा है, उसके भी आपको राहत मिलेगी। जो आपको कोई लंबी 2 महीनों में आपको स्वास्थ्य संबंधी कोई लंबी बीमारी चल रही थी तो संभवतः ही देवगुरु बृहस्पति के आशीर्वाद से वह भी आपकी दूर होगी। व्यर्थ की हानियाँ परेशानी, यानी कि जो खर्च आपका व्यर्थ का हो रहा है उस खर्च को भी देवगुरु बृहस्पति आपके रुकवाएंगे। अच्छा, रेमेडीज, उपाय क्या करें? तो देखिए, उपाय के लिए मित्रों आपको बताते चलें कि देवगुरु बृहस्पति भगवान श्री हरि, साक्षात श्री हरि ही हैं। तो देवगुरु बृहस्पति के लिए आप धर्म स्थल पर कहीं पीले लड्डू या फिर बूंदी का वितरण करें गुरुवार के दिन, या केले के जड़ पर हल्दी डालकर जल चढ़ाएं। तीसरा उपाय आप ये कर सकते हैं कि गुरुवार के ही दिन आप कन्याओं को अपने घर में पीली चीज़ का भोज करवाएं। पीली चीज़ का जैसे फल आदि वगैरह आप जो कन्याओं को दें, और वहीं पर केले के जल पर आप हल्दी डालकर जल चढ़ाते रहें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, भगवान श्री कृष्ण की आराधना करें। गुरुवार के दिन नॉनवेज, एल्कोहल बिल्कुल ना लें। प्रेम से बोलें कृष्ण कन्हैया लाल की जय। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और ये वीडियो को जो है शेयर अवश्य कर दें अपने दोस्त मित्रों के।